हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है नवरात्रि का पहला दिन और हमारे यहाँ पोंछा नहीं लगाया था मैंने। काम चल रहा है किसानी का, क्योंकि चना के गेहूँ के जो भूसा होता है वो आ रहा है गाय को खाने के लिए। और अभी गेहूँ भी आ रहे हैं, चना आ रहे हैं, तो उस वजह से इतनी ज़्यादा धूल हो रही है पूरे घर में, तो मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर बस डीप क्लीनिंग तो मैं एक आध दिन फिर बाद में करूँगी, जब ये सारा काम हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी नीचे से पोंछा मैं रोज़ ही लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी बच्चे भी खेलते हैं और वैदे ही अभी क्या नीचे से बहुत ज़्यादा खेलने लगी है, तो उस वजह से मुझे नीचे से रोज़ पोंछा लगाना पड़ता, नहीं तो मतलब पूरे जो भी गंदगी है वो उसको लगेगी। तो यहाँ से झाड़ू लगा के अंदर के तीनों कमरों में से झाड़ू लगा कर आई हूँ। बनाने लगी हूँ चाय। तो मम्मी जी बोल रही थी चाय बना लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो यहीं पर मैं चाय बना रही हूँ। यहीं पर अपने जो किचन में बर्तन रखती हूँ वो रखूँगी उनकी जगह पर, मतलब स्टैंड में रखूँगी बर्तन। और हाँ, 2-3 दिन लेट जा रहा है ब्लॉग। उसका कारण ये है, मेरे घर में लगा हुआ है काम के बाद बस थोड़ा सा लेट काम फ्री होता है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाओ और टाइम पर सबको खाना दो। उस वजह से मैं अपना ब्लॉग टाइम पर एडिट नहीं कर पा रही थी। एडिट था लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर बस मैंने चाय में सामान डाल दिया और यहीं पर करूँगी अपने सारे बर्तन सेट। तो बात चाय बन चुकी, आ जाइए आप सब भी पीने के लिए। और उसके बाद हाँ, यहाँ के कमरे की झाड़ू और रह गई थी, तो बस यहाँ से देखिए कमरे का क्या हाल रखा है, बच्चों ने कर रखा है। क्योंकि अभी विधान के स्कूल भी बंद है, लेकिन 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा कमरे में इतना फैला है। और जो फ्रिज के ऊपर जो कवर लगा था उस पर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही है, तो उसको भी रोज़ ही झाड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर धूल मतलब हाथों में किसके साथ ही है, तो उस वजह से उसको रोज़ ही साफ करना पड़ता है। चादर को झाड़ दिया है और बस यहाँ से लगा ली है झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी पोंछा, क्योंकि आज हम जाएंगे माता रानी की पूजा करने। मतलब हम रोज तो नहीं जाते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन तो हम पूजा करने के लिए जाते हैं। हो सके तो मैं वहाँ का वीडियो बनाऊंगी। अगर इस वाले ब्लॉग में तो नहीं बना पाऊंगी, लेकिन फिर कभी ब्लॉग में बनाऊंगी। और अभी देखिए मैंने कल ही इतने सारे कपड़े धोए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े रखे हुए हैं अभी फोल्ड करने इनको। तो फिलहाल तो मैंने उठा के रख दिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सो नहीं रहे हैं। तो यहीं पर इसी कमरे में इसी बेड पर सारे कपड़े रखे हुए हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा जब मैं इनको फोल्ड करूँगी। सारा झाड़ू लगाने के बाद यहाँ से रह जाएगा पोंछा, क्योंकि अभी पोंछा लगाऊंगी सारा इकट्ठा लग जाएगा झाड़ू, लेकिन इसके बाद भरूंगी मैं पानी, क्योंकि पानी मुझे पहले भरना होता है, नहीं तो लाइट चली जाए तो फिर दिक्कत होती है हमें ही। यहाँ से बस झाड़ू लगा लूँगी और लगाऊंगी पोंछा।
पोंछा लगाने के बाद चली गई थी मैं सीधा नहाने के लिए। तो वहाँ पर जाकर मैं नहाया और उसके बाद बस हम तैयार होकर चले गए माता रानी के दर्शन करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए। तो बस श्रेया और मैं जा रहे थे, हम दोनों साथ में ही वहाँ की पूजा करके आके मैंने घर की पूजा की थी। तो वहाँ पर तो मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि गाँव की लेडीज़ मिलती हैं, लेकिन हाँ एक दिन आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि वहाँ की जो माता रानी है वो कैसी हैं। बस यहाँ पर घर की पूजा और कर ली मैंने। डेली ब्लॉग्स कैंसर का वाइफ और सब बहुत अच्छे बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी आए हूँ माता रानी की पूजन करके। तो आज मेरा और मम्मी जी का व्रत है, आज से नवरात्रि हो गए हैं शुरू, तो आज पहला दिन है। तो आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आज गुड़ी पाड़वा भी है, तो गुड़ी पाड़वा की भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज हिंदू नववर्ष है तो उसकी भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आज से हमारा रियल में हैप्पी न्यू ईयर हुआ है, मतलब आज हमारा हिंदू नववर्ष में नया वर्ष शुरू हुआ है। तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो कौन कौन ये सब चीज़ें मानता है, तो इंग्लिश न्यू ईयर तो निकल गया है, लेकिन जो हिंदू नववर्ष है वो आज से प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज पूरे दिन में क्या क्या करने वाली हूँ आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए अभी तो बनाऊँगी पहले चाय, उसके बाद करूँगी अपने घर की मतलब खाने की तैयारी। मेरी फलाहार मम्मी जी फलाहार बनाऊँगी और जो आवाज़ आ रही है वो हो रही है चने की दाल। तो चने की दाल बना रही है मम्मी जी, और एक मतलब एक बहू जी आई हैं वो बना रहे हैं चने। तो अभी मेरे घर में मिर्च बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो रखी लाल हो रही थी, तो मैंने इनको छांट कर और सूखने के लिए रख लूँगी। तो ये सूखी लाल मिर्च का काम करेंगी। थोड़ा सा कलर मतलब ब्राइट रहता है, लेकिन अच्छी रहती है घर की लाल मिर्च। और उसके बाद बस मैंने जल्दी जल्दी बनाया खाना, क्योंकि खाने के लिए भी हम लेट हो गए थे। माता रानी के यहाँ जाते हैं जब हमें मतलब आधे घंटे से ज़्यादा लग ही जाता है, और उस वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ता है। तो बस रोज के खाने में दाल चावल सब्जी रोटी यही सब होने वाला है अभी दोपहर के खाने में। बस रात को भी हम सब्जी रोटी बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसे मतलब सब लोग अपने अपनी पसंद का खाना खाते हैं। किसी को मतलब और भी नई चीज़ें बनाओ ना तो वो नाश्ते में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि खाने के टाइम तो दाल चावल ही चाहिए उनको दोपहर में, और रात को चाहिए सब्जी रोटी। तो बस वैसे ही भी अभी सोकर उठी तो उसको नहलाऊँगी मैं, क्योंकि अभी इसने नहाया नहीं था, और नहलाऊँगी। इसके बाद बस मेरा और मम्मी जी का जैसे कि फास्ट था, तो उनके लिए हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई है, मतलब दोनों के लिए, मेरे लिए और उनके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाई है। और छाछ बनाई है, मतलब साबुत छाछ मैंने बना लिया है, जो कि सिर्फ धनिया मिर्च जीरा डाल के बनाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन मैंने उसमें तड़का लगाया था, इसमें मैंने तड़का नहीं लगा, बस नॉर्मल ऐसे ही बना ली है। तो बस खिचड़ी होने के बाद हमारी प्लेट्स लग गई हैं, तो आ जाइए अब सभी फलाहार करने के लिए। यहाँ पर फलाहार करने के बाद हमने बस वैदेही का छोटा सा फोटोशूट किया था, क्योंकि ये 10 मंथ की हो गई थी, और उसको जुगाड़ करके हमने कपड़े भी पहना लिए थे। तो ये कपड़े मैंने जुगाड़ करके बनाए, बहुत ही सुंदर है। ब्लाउज पीस से उसकी ड्रेस तैयार की थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाल अभी छोटे नहीं थे, छोटी भी बन जाती, और भी कुछ सामान मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने नहीं मतलब जैसा था उतने ही में ही मैंने उसको तैयार कर लिया है। उसके बाद सीधा मिल रही हूँ आपको शाम को 4 बजे, चाय पीने के बाद फिर लग गई हूँ अपने इसी काम में। तो काम क्या है, कुछ नहीं, बहुत सारी साड़ियाँ निकली हुई थी, क्योंकि अभी जो होली के टाइम पे हमने निकाली थी, बस वही साड़ियाँ हमने आज धो के सारी इकट्ठी करके रख दी हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हो गई थी, तो बस उनको अभी फोल्ड करके रख ले रही हूँ। और सामान इतना ज़्यादा दिख रहा है बिस्तर पे, क्योंकि उस पर जगह भी नहीं दिख रही। और 2-3 दिन के कपड़े मैंने एक साथ धोए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए हैं। और अभी 2-3 दिन कपड़े फिर एक साथ हो रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि में मुझे मतलब सुबह सुबह पूजा करने चले जाते हैं, तो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर टाइम निकाल के इतना सब मैं कर लूँगी, और फिर से कल मशीन लगाऊंगी मैं। क्या कर रही हो? तीन साड़ियाँ तैयार कर रही हूँ, अभी तैयार नहीं हुई है, मतलब सिर्फ पीको हुआ है, अभी फॉल वगैरह नहीं लगी है। तो मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो अभी मेरे कमरे को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कल धोए थे मैंने बहुत सारे कपड़े, तो बस वही फोल्ड कर रही थी। आधे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, मतलब साड़ियाँ फोल्ड हो गई हैं, सिर्फ वैदेही के विधान के और इनके कपड़े रह गए हैं। तो अभी रखूंगी उनको भी फोल्ड करके। मैंने सोचा ये 2-3 साड़ियाँ रखने से पहले आप लोगों को दिखा दो कि मैंने कौन कौन सी साड़ियाँ तैयार कर रही हूँ। बिल्कुल डेली वेयर वाली साड़ियाँ, आप डेली में भी पहनो। और एक साड़ी ऐसे पानी जाने में पहनने वाली, बस बाकी हम डेली यूज़ के लिए बढ़िया वो साड़ियाँ। तो एक साड़ी है ग्रीन कलर में, इसकी है शॉर्टन वाली बॉर्डर, और इसमें गोल्डन मतलब थोड़ी सी लाइन की लाइन है। और ये वाली साड़ी है, एक साड़ी मैंने ये वाली तैयार की, बिल्कुल सिंपल है। इसमें मैंने पीको कर दिया, सिर्फ फॉइल रह गई, लेकिन अब फॉइल बाजार से मंगाऊंगी जब ये तैयार होगी। एक साड़ी है जो कि हमारी दादी की बरसी थी, दादी की बरसी में सबको देने के लिए लेकर आए थे। तो बस एक साड़ी मैंने ये वाली तैयार कर ली है। थोड़ा सा हट के कलर है, क्योंकि मेरे पास ब्लू ब्लैक ये ज़्यादातर मिलेगी, मतलब येलो वाली तो बहुत कम ही मिलेगी। तो बस थोड़ा सा लाइट कलर इस बार लिया है मैंने। और ये वाली साड़ी में फ्लावर बने हुए हैं और अच्छे से सॉफ्ट कपड़ा है, तो ये वाली साड़ी मैं तैयार करूँगी। तो ये वाली हो गई, ये वाली साड़ी है, मैं गई थी अपने मामा जी के यहाँ, तो बस उनके यहाँ दिलाई थी ये वाली साड़ी। ये साड़ी है जिसको आप बाहर भी आ जा सकते हैं पहन के, बहुत ही सुंदर कलर है, अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। और अभी ब्लाउज में तो ब्लाउज सिले हैं किसी के, और ना ही किसी में फॉइल लगे, सिर्फ पीको अकेला हुआ है। और ये वाली साड़ी देखिए, इसमें शाइनिंग सी है, थोड़ी थोड़ी लाइनिंग है, थोड़ा सा प्रिंट बना हुआ है। और ये वाली बॉर्डर है जिसमें कि कंकड़ लगे हुए हैं। तो ये वाली साड़ी है। तो मैंने 3 साड़ियाँ जो है नवरात्रि के लिए तैयार कर ली हैं। तो जब हम पूजा करने जाते हैं, जब चढ़ाने जाते हैं, तो बस उसके लिए मैंने ये साड़ियाँ तैयार की हैं। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 6, और अभी आपको अपने घर का हाल दिखा रही हूँ। वैदेही ने बिंदी लगाई थी, वही मैंने लगा ली है। तो बस अपने घर का हाल दिखा रही हूँ। देखिए, मैं लगा रही थी झाड़ू, और फिर फोन आ गया तो बात करने लगी थी। और अभी देखिए, यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, पूरा कमरा इतना खराब लग रहा है, सुबह इतना अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा हाँ यार अच्छा, मतलब साफ सुथरा घर रखा हुआ। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो बूतम करते ही हैं। अब ऐसे में कोई आ जाएगा तो बोलेंगे इनका घर कितना खराब लगता है देखने में। तो बस बच्चों के घर में ऐसा होता ही है, जिसके घर में बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं इस बात को। और खेलना तो थोड़ा बहुत खेलना है, लेकिन सामान पूरा फैलाना है। वैदेही गई है मम्मी जी के साथ खेलने के लिए, मतलब घूमने के लिए गई है, आज सुबह से नहीं गई थी। और पहले यहाँ से झाड़ू लगा रही हूँ, लेट हो गया, लेकिन घर कमरे से बाहर नहीं निकालूंगी, एक कॉर्नर में इकट्ठा कर दूंगी कचरे को, क्योंकि बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगी क्या होता है। फिलहाल मैं अभी यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद करूंगी खाने की तैयारी। आज खाने में बनाऊंगी मट्ठे के आलू
जो कि बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं। आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी इसकी रेसिपी। तो बस यहाँ से पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि अभी मट्ठे जो आलू हैं वो आएंगे मार्केट से, तो पापा जी लेकर आने वाले हैं। उसके बाद बस मैं खाना बनाऊंगी। तो बस खाने में फिर मैंने दाल फ्राई की थी, क्योंकि दाल रखी थी बहुत सारी, और साथ में बना ली मैंने टमाटर की खट्टी वाली चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद बस खाना खाया पिया, और मैंने फिर पूरी किचन को मुझे साफ़ करना था। और किचन को क्या, रात के टाइम मैं पूरी गैस को अच्छे से साबुन से साफ़ कर लेती हूँ, तो मतलब एक टाइम वो मांजना हो जाता है। पुराने ज़माने में चूल्हे रहते थे, तो उस वजह से चूल्हे हम गोबर से या मिट्टी से लिपाई कर लेते थे, लेकिन अब तो चूल्हों का ज़माना ही ख़त्म है। तो बस मैंने ऐसे गैस को साफ़ कर लिया है साबुन से, और अच्छे से साफ़ भी हो जाती है, रात भर में अच्छे से सूख भी जाता है, और सुबह उठो तो एकदम साफ़ किचन हमें मिलता है। तो बस किचन साफ करने के बाद मैं थोड़ा सा ताज़ा पानी भर लेती हूँ, एक कंटेनर रखती हूँ और एक बर्तन भर के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह अगर लाइट परेशान कर देती है तो अच्छा रहता है ताज़ा पानी, मतलब बिल्कुल अच्छा पानी किसी ने भी छुआ ना हो, ऐसा पानी हम रख लेते हैं खाना वाना बनाने के लिए। और अगर पीने के लिए ना हो तो इससे हम काम भी चला लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, धोखा सा हो जाता है हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज को लोग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। आप सभी को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।